जय हिंद फ्रेंड्स। जीके जीएस मैग्नेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नदी का उद्गम स्थल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर, जिसका जो कि आगे आने वाला एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। और बिना लेट किए, बिना देरी किए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है ए यमुनोत्री उत्तराखंड से, बी मध्य प्रदेश अमरकंटक से, सी माउंट कैलाश तिब्बत से, या डी वेरीनाग जम्मू कश्मीर से। आपके पास आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय है। उसमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जिसका आता है, और जिसका नहीं आता है उसको याद करते हुए चलें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम है। दोस्तों, पटना के समीप में ये नदी सोन जो है ये गंगा से मिल जाती है और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है और ये नर्मदा के समीप इसका उद्गम है और ये गंगा में मिलता है पटना के समीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों, ऑप्शन है ए गंगोत्री, बी अरावली, सी माउंट कैलाश, डी वेरीनाग। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरीनाग जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में इसका मुहाना है, मतलब चिनाब में ये जाकर के मिल जाती है। इसका भारत में 400 किलोमीटर लंबाई है और इसका अगर पूरा लंबाई मिला दिया जाए तो 724 है। दोस्तों, श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है ए यमुनोत्री, बी हिमाचल प्रदेश, सी माउंट कैलाश, या डी अरावली पर्वत से। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। चिनाब, यहाँ पे मिस हो गया है टाइपिंग में, चिनाब होगा, तिनाब यहाँ आ गया है लेकिन होगा चिनाब। तो आप लोग बताइए चिनाब का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिमालय से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ी चोटी में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है ताप्ती, महानदी, सिंधु, या दामोदर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी भागीरथी, सी नर्मदा, या डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा, जिसको कि धुआंधार जलप्रपात भी बोला जाता है, उसका निर्माण करती है ये नर्मदा नदी। और डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे काम आएगा कोई भी वनडे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका ऑप्शन है आपके सामने, ए त्र्यंबकम पहाड़ी से, बी ब्रह्मगिरी पर्वत से, सी हिमालय से, या डी अरावली पर्वत से। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्र्यंबकम पहाड़ी से। दोस्तों, नासिक जिला में है, महाराष्ट्र के नासिक जिला में है त्र्यंबकम गांव एक है, वहाँ के पहाड़ी से इसका उद्गम है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके सामने ऑप्शन ये रहा, ए यमुनोत्री, बी ब्रह्मगिरी पर्वत, सी माउंट कैलाश, या डी अरावली पर्वतमाला से। बताइए सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट कैलाश तिब्बत से। दोस्तों, मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल झील है,
वहाँ से सतलज नदी का उद्गम स्थल है और ये इसका संगम या मुहाना चिनाब नदी है। यह जो है पूरा 1500 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके जो विशेषता है दोस्तों, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। कौन? सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन है आपके सामने, ए त्रियंबकम पहाड़ी से, बी चिकबल्लपुर कर्नाटक से, सी हिमालय से, या डी अरावली पर्वत से। पेन्नार नदी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक से, और इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी है, और इसकी सहायक नदियां जो है पापाधनी तथा चित्रावती है, पेन्नार नदी का सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है तिब्बत से, गंगोत्री से, पश्चिमी घाट से, या अरावली पर्वतमाला से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री, उत्तराखंड से। दोस्तों गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है, वहाँ से गोमुख हिमानी से ही गंगा का उद्गम है, और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। इसका भारत में 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ से गंगा नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है यमुनोत्री, ब्रह्मगिरी पर्वत, या पश्चिमी घाट पर्वत से, या अरावली पर्वतमाला से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुनोत्री, उत्तराखंड से। दोस्तों बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी है, वहाँ से इसका उद्गम है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1375 किलोमीटर है, और इसकी सहायक नदियाँ जो है चंबल है, बेतवा है और केन है। ये 3 नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है चेमायुंगडंग तिब्बत, ब्रह्मागिरी पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, या अरावली पर्वतमाला से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत से। चेमायुंगडंग है जगह का नाम, तिब्बत में, वहीं से इसका है उद्गम, और तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह, और इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है। इसका टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 915-16 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक जो है नदी है वो है सेसरी, नोवा, दिहांग इत्यादि, और अन्य सहायक नदी है स्वर्णसिरी, धनसिरो, मानस, धारला, तिस्ता, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कुलसी तथा जिंगराम। ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए यमुनोत्री, बी ब्रह्मगिरी पर्वत, सी चेमायुंगडुंग तिब्बत, या डी महाबलेश्वर के समीप। कृष्णा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलेश्वर के समीप जो है इसका उद्गम है, और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। 1400 किलोमीटर के आसपास इसका लंबाई है भारत में, और इसकी प्रमुख जो है सहायक नदी जो है उसका नाम है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना। ये सब घाट प्रभा, ये सब कृष्णा नदी का सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए नासिक, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, या डी गुजरात। सही आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके, चंबल नदी का कहाँ से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका जो है लंबाई जो है 990-95 किलोमीटर के आसपास है। और अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है आपके सामने ए गंगोत्री, बी यमुनोत्री, सी अरावली पर्वतमाला या डी हिमालय। साबरमती सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वतमाला से। दोस्तों राजस्थान के उदयपुर ज़िला में है ये अरावली पर्वत, और इसका जो है वहीं से उद्गम है और मुहाना है खंभात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है तमिलनाडु से, केरल से, उड़ीसा से या बिहार से। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से। तमिलनाडु से दोस्तों निकलती है और यह नदी केरल में प्रभावित होती है। निकलती है सिर्फ तमिलनाडु से लेकिन बहती है केरल में। अगला क्वेश्चन है, महानदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन है आपके सामने ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी छत्तीसगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के समीप से ये नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 815 किलोमीटर इसका लंबाई है भारत में, और वैतरणी इसका सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस नदी से गुजरती है? दोस्तों ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, भागीरथी नदी, सुरू नदी या दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरती है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो गंगा नदी से गुजरती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है आपके सामने ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी तिब्बत या डी अरावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से रावी नदी निकलती है और इसका मुहाना जो है चिनाब नदी में है। इसका लंबाई भारत में लगभग 725 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना या डी उड़ीसा। कृष्णा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से। दोस्तों महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ है महाराष्ट्र में, वहीं से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन है यमुनोत्री, मानसरोवर, माउंट कैलाश या अरावली। दोस्तों तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के समीप से ये सानोख्या हिमनद से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। 2828 किलोमीटर है, लेकिन 1114 किलोमीटर ये भारत में है। इसका सहायक नदी है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। तो दोस्तों ये था आज प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन आंसर, जो कि आगे आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है सही तो सही है, अगर नहीं दिया है तो जितना है उतना नोट बना करके आप लिख लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और आगे इसी तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि वीडियो डालते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपना जीके मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।